Hello everyone, welcome to Deep NCERT Studies, studying NCERT line by line. We are starting with the first chapter, which is reproduction in organisms, reading the NCERT line by line. Okay, so I'll try to finish this chapter 3 दिन में basically. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको यहाँ से. ओके, सो आप साथ साथ में कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ सकते हो. ओके. Each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to natural death of an organism represents its lifespan. Lifespan of a few organisms are given in the figure, जो पीछे है अभी दिखाती हूँ. Several other organisms are drawn, for which you should find out their lifespans and write in spaces provided. Okay, and these are the questions regarding the figure. Between these two extremes are the lifespan of most other living organisms. You may note that lifespans of organisms are not necessarily correlated with their sizes. The sizes of crows and parrots are not very similar. हम ऐसे बोल सकते हैं ये different भी नहीं है ना ही similar है, yet their lifespan show wide difference. Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a peepal tree. Whatever be the lifespan, death of every individual organism is certainty. That is, no individual is immortal except single-celled organism. अब given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on earth for several thousands of years? There must be some process in living organisms that ensure this continuity. Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. तो इस पैराग्राफ में जस्ट आपको इतना बता रखा है. मैं इस यहाँ पे साथ साथ में मैंने शीट्स रखी हुई हैं कि हम यहाँ पे की पॉइंट्स जो है नोट करते जाएंगे. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आया है हमारे पास में, वो टॉपिक जस्ट बहुत ही कैजुअल सिंपल है, लाइफ स्पैन के बारे में. दिस लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन के बारे में आपको वो बता रहा है कि लाइफ स्पैन वो पीरियड है, द पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो उसका लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जो चीज़ों में डिफरेंस है, जैसे क्रो और पैरट, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइजेस का, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. सिमिलरली मैंगो ट्री, पीपल ट्री है तो ट्री, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में डिफरेंस है. मैंगो ट्री का शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है देन द पीपल ट्री. ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि कोई तो चीज़ है दैट कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रख रही है. वो क्या चीज़ है? तो वो है रिप्रोडक्शन. समथिंग वी टेक फॉर ग्रांटेड, जो हमें नेचर से मिली है, रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं. ठीक है, ओके. तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर यही फिगर के बारे में जो आगे बात हो रही थी, यहाँ पर आपको बहुत सारी स्पीशीज़ और बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन के बारे में दिया हुआ है. मैंने स्पेसिस फिल भी कर रखे हैं, मैं आपको लिख कर भी बताती हूँ. ठीक है, उससे पहले आई वांट टू से वन थिंग दैट यहाँ पे एक पॉइंट था कि इमॉर्टल सिर्फ एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है. तो अगर हम इमॉर्टल, लेट मी जस्ट मेक यू दिस क्लियर, इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल हमारे पास है बैक्टीरिया. इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें क्योंकि कोई आइडिया नहीं, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है. तो इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया. ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, ये मरता नहीं है. ठीक है, बाकी सब इमॉर्टल नहीं होते हैं. डेथ इज़ सर्टेन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. ठीक है, ओके. अब मैं आपको इनके वो दिखाती हूँ जो मैंने लिखे हुए हैं, मतलब लाइफ स्पैन सबकी. तो हम लाइफ स्पैन के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी उसके बारे में ही आ गया है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर एलिफेंट है, जो एलिफेंट की एज 90 ईयर्स होती है. रोज़ 5 to 7 ईयर्स. डॉग 15 to 20 ईयर्स. बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स. क्रो 15 ईयर्स. बनाना ट्री, देखो बनाना ट्री, बनियन ट्री इज़ डिफरेंट. मैंने यहाँ पे सिर्फ वही लिखे हैं जो आपको याद करने के लिए चाहिए, बाकी जो नहीं लिखे हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है. 20 years is of banana tree. 25 to 30 years cow. Parrot 140 years. Crocodile 62 years horse. Fruit fly 3 to 4 weeks. Then tortoise 100 to 150 years. तो ये हो गए सबके लाइफ स्पैन. ओके,
नेक्स्ट अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। देन the offspring grow, mature, and in turn produce new offspring. Thus, there is a cycle of birth, growth, and death. The reproduction enables the continuity of the species generation after generation. You will study later in chapter 5, वो हम पढ़ेंगे। How genetic variation cause होता है, mutation कैसे होती है, वो सब इसके अंदर है, ठीक है। Okay. There is a large variety in the biological world, and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offsprings. The organism's habitat, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it produces. तो फर्स्टली हम फर्स्ट पैराग्राफ को क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को राइज मतलब ऑफस्प्रिंग को ग्रो करवाता है, राइज करता है, गिव राइज टू यंग वंस। यंग वंस इज ऑफस्प्रिंग जो उसके से सिमिलर होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम, इट्स सिमिलर। तो जो ऑफरिंग्स है वो वो ग्रो होते हैं, वो मेच्योर होते हैं और फिर डेथ हो जाती है। तो यही हमारी साइकिल है, रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी करता है इसी साइकिल की, ठीक है। तो ये इसमें बता रखा है। फिर है कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है हमारा, उसके अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना मैकेनिज्म है ग्रो होने का, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने का, मल्टीप्लाई होने का, ठीक है। तो अपना अपना मैकेनिज्म रखते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसकी फिजियोलॉजी मतलब उसका फंक्शन करने का तरीका, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है कि वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब है कि रिप्रोडक्शन जो है पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करके वो दो टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। किसका पार्टिसिपेशन? ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. When two parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. तो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। नेक्स्ट हमें टॉपिक मिल चुका है जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज एसेक्सुअल, अदर इज सेक्सुअल। तो जो एसेक्सुअल वाला है उसमें वो बोल रहा है कि जो आपका पेरेंट है, ठीक है, सिंगल पेरेंट रहेगा इसके अंदर में, सिंगल पेरेंट, उसमें ऑपोजिट सेक्स। देखो एनसीईआरटी की लाइन से चल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। इसमें सिंगल पेरेंट, और यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन की बात करें, देखो गैमीट फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, वो या तो हो सकती है या नहीं भी हो सकती। जब ये होती है, मैं आपको एक स्टेप आगे का बता रही हूँ, जब ये होती है हम इसे पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। ये आगे पता चलेगा आपको। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑफ कोर्स फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का, एंड ऑफ कोर्स गैमीट प्रोडक्शन होगा उससे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा रिप्रोडक्शन के बारे में है, उसके दो टाइप्स बता रखे हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपका आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट जो है इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent. इसको समझने की ज़रूरत ये है, देखो सिंगल इंडिविजुअल कैपेबल है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, हमने ये बात बोल दी कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देन है एज अ रिज़ल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या है, जो ऑफस्प्रिंग होता है जो प्रोड्यूस हुआ है वो सिर्फ आइडेंटिकल नहीं होता वन अनदर के, लेकिन हम उसको बोलते हैं कि ये एग्जैक्ट कॉपी है अपने ही पेरेंट की। ये सेक्सुअल में ऐसा होता है। सेक्सुअल में आपको बताऊंगी कि ये क्या डिफरेंस इससे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर में क्या है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ सिंगल पेरेंट से, और वो आइडेंटिकल ही नहीं सिर्फ बल्कि एग्जैक्ट कॉपी है अपने ही पेरेंट की। आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट, ये हमने फिजियोलॉजी की बात करी, फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस की, क्या जेनेटिकली भी डिफरेंट है, तो हमें आगे पता चलेगा।
द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। अगर वो जेनेटिकली भी सिमिलर हुआ तो हम एक टर्म का यूज़ करते हैं क्लोन, जिसका मतलब है जेनेटिकली भी सिमिलर होना ऑर्गेनिज्म का। तो अगर वो जेनेटिकली सिमिलर होगा तो क्लोन बोलेंगे। क्लोन एक इंग्लिश टर्म है जिसको हम समझ सकते हैं कि क्लोन का मतलब होता है सेम, राइट। तो अगर वो जेनेटिकली भी सिमिलर है अपने पेरेंट्स से तो हम उसे क्लोन बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम में बता रखा है सेल डिवीजन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ए है बडिंग इन यीस्ट। तो ये आपको डायग्राम भी याद रखने हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। एनसीईआरटी के डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये यीस्ट का डायग्राम दे रखा है। ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइड देखो कैसे हो रहा है, ये बडिंग होती है, बड देखा यहाँ पे, ये बड का फॉर्मेशन हुआ तो इसलिए इसको बोलते हैं बडिंग इन यीस्ट। तो आपसे बडिंग पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, किस में हो रहा है। तो ये यीस्ट में हो रही है बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ओके, ये वाले डायग्राम को देख लेते हैं जो हमें दिखा रहा है बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो बाइनरी फिजन कैसे होता है, देखो ये अमीबा है, अमीबा का न्यूक्लियस देखो कैसे ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ ये सेल्स भी डिवाइड हो गए। जब ये अमीबा दो में डिवाइड हो गया तो इसने दो डॉटर सेल्स का इवोल्यूशन कर दिया। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो हमें बडिंग और बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिला। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि इसके अंदर टाइप्स की तरह इंक्लूडेड है। एक हमें मिला बाइनरी फिजन जो अमीबा में हुआ, दूसरा हमें मिला बडिंग जो कि यीस्ट में हुई। तो ये दो प्रोसेसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, ठीक है, याद रखना। आगे चल रहे हैं अब। Let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organism। कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड है वो देखेंगे। asexual reproduction is common among single celled organism, ठीक है। asexual unicellular में ही होता है and in plants and animals with relatively simple organization, जिनकी बहुत सिंपल होंगे, जो कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, उन ऑर्गेनिज्म में asexual reproduction होती है। In protists and monerans, the organism or the parent cell divides by mitosis into two टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। अब सुनेंगे ध्यान से, इसके अंदर में प्रोटिस्टा किंगडम के और मोनेरा किंगडम के इन्वॉल्व है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल वो डिवाइड यहाँ पर कर रहा है, किससे डिवीजन होल्ड कर रहा है, माइटोसिस से। सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कर रहा है ना, माइटोसिस से कर रहा है वो, देन है और फिर वो न्यू इंडिविजुअल को बना रहा है। दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेल डिवीजन खुद एक मोड है रिप्रोडक्शन का ऐसे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। आगे चलते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डायग्राम्स हमको दे रखे हैं, ठीक है। ओके, सो हम डायग्राम्स भी साथ साथ कवर ही कर रहे हैं। तो पहला है जूओस्पोर इन क्लैमिडोमोनास। देखो यहाँ पे ना ये स्पोर्स से बात कर रहा है। अब तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इसको, फिर हम स्पोर्स को समझ पाएंगे, ठीक है। स्पोर्स जो होता है, मैं आपको अगर वैसे बताऊँ तो डिफरेंट स्पोर्स होते हैं जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। ओके, तो हम इस स्ट्रक्चर्स को बाद में समझेंगे, पहले हम पढ़ेंगे। ओके, मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, पता चल गया हमें यूनिसेल्युलर वाले का। वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। दो में डिवाइड हुआ, जैसे बाइनरी फिजन से अमीबा हो रहा था, दो में बटा था, और फिर ईच सेल क्या बन गया, एक डॉटर सेल, ठीक है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा आता है, पैरामीशियम साथ में ही आता है ऑफकोर्स, है ना। In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organism, मतलब सेल्स। तो अभी हमने यीस्ट भी देखा था पीछे, कैसे उसके ऊपर एक बड सा बन गया था, राइट। तो ये वही बता रहा है उसको, बडिंग, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अब देखो अमीबा की बात हो रही है अनफेवरेबल कंडीशन में,
अमीबा विड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया समझते हैं सब लोग। स्यूडोपोडिया इज उसकी आर्म्स कह लो, उसकी लेग्स कह दो, जिससे वो मूव करता है। एंड सिक्रीट्स अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। अब इसको ध्यान से सुनना, इस फिनोमिना को इंसिस्टेशन बोलते हैं, इंसिस्टेशन बोलते हैं, एनसिस्टेशन। एक हम इसमें बस टर्म्स नोट कर रहे हैं, तो हम एक एनसिस्टेशन नोट कर रहे हैं। एनसिस्टेशन किस में होता है? अमीबा में होता है। अमीबा में जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है, मैं आपको बुक दिखाती हूँ। अमीबा में जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है तो अमीबा ना अपने अराउंड एक सिस्ट को बनाता है। वो 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग सिक्रीट करता है, जिसको सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जब वो ये करता है तो उसको हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। सिंपल। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स। अब हो सकता है ना अमीबा कभी कई बार अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, कई बार फेवरेबल में होता है। तो अनफेवरेबल जब हट गई, अनफेवरेबल में उसने सिस्ट बना लिया, जब वो हट गई फेवरेबल दोबारा आ गई, द इनसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। अब सुनो, बाइनरी फिजन नहीं है, मल्टीपल फिजन हो रहा है, एंड प्रोड्यूसेस मेनी मिनट अमीबा और स्यूडो पोडियोस्पोर्स। This term, pseudopodiospores. The cyst wall bursts out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomena is known as sporulation. तो एक एनसिस्टेशन है, दूसरा है स्पोरुलेशन। अब ध्यान से मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जो एनसिस्टेशन है ये अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, जब अमीबा 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग को सिक्रीट कर रहा है अपने अराउंड और एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। स्पोरुलेशन फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ गई है तब अमीबा क्या कर रहा है? मल्टीपल फिजन से ये डिवाइड कर रहा है, मल्टीपल फिजन से डिवाइड कर रहा है, अमीबा बना रहा है। मिनट अमीबा इस छोटे छोटे अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर्स। क्या बोलेंगे इसको? स्यूडोपोडियोस्पोर्स। मिनट अमीबा छोटे छोटे अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर्स बना रहा है, जिस वो कहाँ से निकल रहे हैं? सिस्ट वॉल जो है इसकी वो ब्रेक हो रही है। सिस्ट वॉल ब्रेक होने के बाद उसमें से स्पोर्स निकल रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं सराउंडिंग में, सराउंडिंग मीडियम में अमीबा बनने के लिए। तो जैसे एक फ़िश होती है, वो अपने एग्स कैसे ले करती है, आप कभी भी देखना टैडपोल्स छोटे छोटे, तो वैसे ही समझ लो इसको कि अगर ये मैं आपको बताती हूँ एक रफ शीट में। देखो, ये अगर अमीबा है तो सपोज करो इसने यहाँ से अपने सारे जो है ये स्पोर्स मैंने बनाए, सपोज ये स्पोर्स हो गए इसके, इसने ये ऐसे लिबरेट कर दिए पूरी सराउंडिंग में, ठीक है। सराउंडिंग में इसने अपने स्पोर्स ले कर दिए। अमीबा है, न्यूक्लियस बना देते हैं ऐसे, है ना। ये अमीबा है, ड्राइंग पे मत जाइएगा। तो ये स्पोर्स हैं, ये सारे इसने अपने सराउंडिंग में ले कर दिए स्पोर्स। जैसे फिश एग ले करती है, इसने अपने स्पोर्स सराउंडिंग में छोड़ दिए। इसके अराउंड आपको पता है 1 2 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग वाला सिस्ट बना था। सिस्ट वॉल ब्रेक हो गई, सिस्ट वॉल ब्रेक होने के बाद ये सारे बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद में इन्होंने जाकर ये बन गया एक बड़ा अमीबा। इसने भी अमीबा बनाया, इसने भी बनाया, इसने भी बनाया, तो ये सब ने अमीबा अलग अलग बना दिया, जिसका मतलब हो गया कि ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? स्पोरुलेशन। क्या बोलेंगे इसको? स्पोरुलेशन, ठीक है जी, स्पोरुलेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम्स दे रखे हैं, पर पहले हम अगेन रीड करेंगे क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो पहले रीड करेंगे। स्पोरुलेशन एंसिस्टेशन आई होप समझ में आया होगा। देन है मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई। देखो, हमने पीछे जब बात करी थी, हमने प्रोटिस्टा मोनेरा किंगडम की बात करी थी कि उनके लिए रिप्रोडक्शन का सोर्स क्या है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या? माइटोसिस। अब है फंजाई किंगडम की बात हो रही है, एंड सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी हो गए, वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो फंजाई वाले हैं ना किंगडम के, और जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, अब इनका सेल डिवीजन नहीं, इनको अलग स्ट्रक्चर ही चाहिए। देखो, फंजाई किंगडम, फंजाई किंगडम वाले और कुछ सिंपल वो हो गए, सिंपल प्लांट्स। अब ये स्ट्रक्चर्स चाहिए इन्हें, उन स्ट्रक्चर्स को आपको पता चलेगा कि स्पोर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यही है वो स्पोर्स।
asexual reproductive structures. The most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structures. Other common asexual reproductive structures conidia, buds, gemmules. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कौन से आ गए आपके पास में, मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला आया जूओस्पोर, जूओस्पोर मोटाइल इन नेचर होता है। दूसरा क्या आ गया आपके पास में, कॉनिडिया। तीसरा आ गया बर्ड्स। देखो बडिंग ईस्ट में होती है और बडिंग हाइड्रा में होती है, बहुत कॉमनली ये याद रहता है, बडिंग बर्ड्स इन हाइड्रा और जिम्यूल्स। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब मैं इनको लिख देती हूँ। जूओस्पोर्स का जैसे हमने पढ़ा था, अब देखो आपको समझ आएगा। जूओस्पोर्स आपका क्लैमिडोमोनस, अभी जब हमने वो देखा था क्लैमिडोमोनस, क्लैमिडोमोनस हो गया, जो मैं आपको फोटो में दिखाती हूँ साथ साथ। जूओस्पोर ऑफ क्लैमिडोमोनस, ये है जूओस्पोर, इसको आपने बहुत ध्यान से याद रखना है। ये है जूस्पोर, जूस्पोर, ठीक है, ध्यान से देख लो इसको। ये जूओस्पोर है, ये जूओस्पोर है, ये क्लैमिडोमोनस में हो रहा है जूओस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, क्लैमिडोमोनस। फिर है कॉनिडिया, कॉनिडिया हमारा होता है पेनिसिलियम में। ये है पेनिसिलियम, क्या है ये, पेनिसिलियम। ठीक है, ये पेनिसिलियम है और इसमें क्या है, ये कॉनिडिया है। कोने से, कोने पे जो है, कोना, कोना से याद कर लेना, कॉनिडिया। ठीक है, देन बर्ड्स, अभी बताया बर्ड्स किस में होते हैं, हाइड्रा में होते हैं। ठीक है, और हाइड्रा सबको पता है बचपन से ऐसा दिखता है हाइड्रा। ठीक है, कहीं ना कहीं हमने कहीं पास्ट में देखा हुआ है। ठीक है, तो ये हाइड्रा है, ये इसका माउथ, ये इसके बर्ड्स। ठीक है, तो ये हाइड्रा है। लास्ट आ गया जेम्यूल्स। जेम्यूल्स होते हैं आपके स्पॉन्जेस में, स्पॉन्ज। तो ये दे रखा है जेम्यूल्स, स्पॉन्ज। ये देखो स्पॉन्ज, एक मोटा मोटा सा स्पॉन्ज है ना, तो इसलिए स्पॉन्ज और जेम्यूल्स हो गए। ठीक है, तो ये है हमारा क्लैमिडोमोनस, ये पेनिसिलियम, ये स्पॉन्ज और ये हाइड्रा। ठीक है, कौन सा, इसका जूओस्पोर, जूओस्पोर मोटाइल होता है। ये कॉनिडिया, ये हमारा बर्ड्स और ये जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। आगे चल रहे हैं। यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लास 11th में हमने पढ़ा था ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक करके। तो क्या लगता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है? अगर है तो क्यों है? और ये टर्म जो ऑफस्प्रिंग है कैसे एप्लीकेबल करती है, क्लोन वगैरह ये सब, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। वाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स द टर्म एसेक्सुअल इज ambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. तो प्लांट्स में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं, प्लांट्स में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव, हाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में। तो हमें एक टर्म और मिल गई विच इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर हम उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके आगे चल रहे हैं। यस, इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सच एज रनर, राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब आर ऑल केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ऑफस्प्रिंग। जैसे बर्ड्स निकल रही थी उसमें हाइड्रा में, तो वो बर्ड आगे जाके बना रही थी दूसरा। सिमिलरली बाइनरी फिजन, दो में डिवाइड हुआ, दूसरा अमीबा बनाया, स्पोर्स ने, राइट। इसके अंदर में भी ये सब इसके यूनिट्स हैं, ये सब जा कर के आगे नया इंडिविजुअल या नया ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो इसको या तो सबसे पहले हम, और मैं लिख देती हूँ, मैं इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। जो इससे स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कौन से हैं? रनर, अभी आपको इसमें इमेज भी दे रखी है, ऑफसेट,
राइजोम, सक्कर, ट्यूबर, बल्ब। तो ये देखो, अब मैं आपको इमेजेस दिखा रही हूँ। सबसे पहले ए है पोटैटो। पोटैटो की आईज होती है, याद रखना, पोटैटो की आईज होती है, ठीक है। ये आईज जो है यही इसके वो है बर्ड्स, यही आगे जाके दूसरा आलू बनाते हैं, ठीक है। तो आईज ऑफ द पोटैटो, फर्स्ट इमेज। सेकंड, जिंजर में राइजोम होता है। क्या होता है? राइजोम। ये देख लो, जिंजर है, इसकी एडवेंटिशियस रूट्स दिखा रखी है, नोड्स दिखा रखे हैं, बर्ड्स दिखा रखे हैं। तो राइजोम ऑफ जिंजर, ठीक है। सी है बल्ब ऑफ अगावे, ये है अगावे, तो ये बल्ब, इसमें बल्ब है, बल्ब ऑफ अगावे, ठीक है। अगावे आपको याद रखना पड़ेगा। फिर है लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ये है ब्रायोफाइलम, ये इसके बर्ड्स है, इस पे बर्ड्स होते हैं, ठीक है। लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। देन ये है आपका ऑफसेट ऑफ वाटर हयासिंथ, ये रनर नहीं है, ये याद रखना, बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं कि ये रनर है। दिस इज़ नॉट रनर, दिस इज़ ऑफसेट। ऑफसेट ऑफ वाटर हयासिंथ, ये प्लांट का नाम है वाटर हयासिंथ, और इसके अंदर में ऑफसेट है, ठीक है जी। तो राइजोम जिंजर में हो गया, बाकी सब में बर्ड्स ही शो कर रखे हैं। ब्रायोफाइलम हो, इधर पोटैटो हो, पोटैटो में आइज़ होती हैं, उसको हम बर्ड्स को आइज़ बोल देते हैं। बाकी ब्रायोफाइलम में आपका वही हो गया। और बल्ब होता है इसमें अगावे में, तो इसको बल्बिल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इज एसेक्सुअल, पता है हमें ये। इन सम ऑर्गेनिजम्स इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, फ्रेगमेंट्स, such fragments grow into an adult capable of producing offspring. एग्जाम्पल हाइड्रा, तो हाइड्रा में फ्रेगमेंट्स आप बोलते हो, फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस होता है, दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें मोड्स मिलते जा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे, मैं वहीं पर ऐड करती हूँ। बाइनरी फिजन मिला, बडिंग मिला, फ्रेगमेंटेशन मिला, स्पोर फॉर्मेशन मिला। तो ये फ्रेगमेंटेशन भी किस में होता है? आपका हाइड्रा। तो हाइड्रा में, और क्या हो रहा था? बडिंग भी हाइड्रा में हो रही थी, है ना। तो ये हाइड्रा में हो रहा है सारा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंटेशन इज फ्रेगमेंट्स बन जाना, और वो हर एक फ्रेगमेंट आगे जाके ऑफस्प्रिंग बनाएगा। यू मस्ट हैव हर्ट अबाउट दिस स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हयासिंथ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देर इज स्टैंडिंग वाटर। जहाँ पे भी स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी होता था, वहाँ पर ही वाटर हयासिंथ जो है एक इन्वेसिव वीड की ब्रीड काइंड ऑफ है, वो ग्रो करना शुरू कर देता था, ठीक है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेस। तो वो ऑक्सीजन जो है, अब रुका हुआ पानी होता था तो ऑक्सीजन पानी से ले लेता था, जिससे कि जो फिशेज़ है, एक्वेटिक लाइफ है, उसकी डेथ हो जाती थी। 13-14 चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। तो हमने वाटर हयासिंथ को इंडिया में भी इसको इंट्रोड्यूस करा गया था क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, और इसकी जो शेप है लीव्स की वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। सिंस इट कैन प्रोपिगेट वेजिटेटिवली, अभी पीछे आपको बताया मैंने, है ना, एट अ फिनोमिनल रेट, ऑफसेट ऑफ वाटर हयासिंथ अभी बताया था ना, at a phenomenal rate and spread all over the water body in short period of time, it is very difficult to get rid of them। तो ये ऐसा एक पौधा है जो कि फैलता ही जाता है, बहुत ज़्यादा फैलता है ये पौधा, ठीक है। और ये मतलब मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन ले लेता है जिससे कि डेथ हो जाती है एक्वेटिक लाइफ्स की, और बाकी इन्वेसिव वीड्स है ये, ठीक है। हमने इंट्रोड्यूस क्यों किया था इसे इंडिया में? क्योंकि इसके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल है, इसकी शेप ऑफ लीव्स भी बहुत ब्यूटीफुल है। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? Have you ever seen small plants emerging from the buds called eyes of the potato tuber from the rhizomes of banana and ginger? ठीक है, तो ट्यूबर में आपका पोटैटो आएगा, पोटैटो इज ट्यूबर, और उसकी आईज होती है जो कि बर्ड्स होती हैं, जहाँ से पोटैटो दूसरा ग्रो करता है। दूसरा राइजोम्स ऑफ बनाना बोल लो या जिंजर बोल लो, तो राइजोम में एग्जांपल वो आ जाएगा, ठीक है। बल्बिल ऑफ अगावे हो जाएगा, ऑफसेट में आ जाएगा वाटर हयासिंथ, ठीक है।
Okay, when you carefully try to determine the site of the origin of the new plantlets मतलब छोटे छोटे plants जो होते हैं, तो वो उनका अगर हम ओरिजिन देखें इन द प्लांट्स लिस्टेड अबव, जितने भी हमने बात करी, तो यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली अराइज फ्रॉम द नोड्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स। तो नोड्स किसको वो बोल रहा है, वही जो छोटे छोटे बर्ड्स उसमें से ऐसे करके निकल रहे हैं, कुछ बाहर कुछ बड़े बड़े ऐसे करके निकल रहे हैं, और जो दूसरे आगे इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग को बना रहे हैं, तो उन्हीं को ही नोड्स बोल रहा है। नोड्स कहाँ प्रेजेंट है, इसकी मॉडिफाइड स्टेम्स में प्रेजेंट है इन प्लांट्स की, जो कि यहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है छोटे छोटे प्लांटलेट्स का, नोड्स से। ठीक है, when the nodes come in contact with damp soil or water they produce roots and new plants। तो जब ये जो nodes, मैं आपको यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देती हूँ, nodes, तो ये जो नोड्स हैं जब ये डैम्प सॉइल, जो गाढ़ी मिट्टी है या फिर वाटर के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, तो ये रूट्स या फिर न्यू प्लांट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अभी हम देख रहे थे पीछे, मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ, ये देखो, ये रही ब्रायोफाइलम में एडवेंटिशियस बर्ड्स, है ना। राइजोम ऑफ जिंजर में एडवेंटिशियस रूट्स थी, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एडवेंटिशियस बर्ड्स की बात करते हैं, तो एडवेंटिशियस कहाँ लिखा हो, हाँ देखो यहाँ पे भी ब्रायोफाइलम दे रखा है। बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। तो ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है कहाँ से अराइज हो रही है, नॉच से। नॉचेस बिल्कुल मार्जिन पे जो प्रेजेंट होती है ब्रायोफाइलम की, वहाँ से एडवेंटिशियस बर्ड्स निकल रही है। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपेगेशन ऑफ सच प्लांट्स। ये एबिलिटी फुली एक्सप्लॉइटेड है गार्डनर्स से, फार्मर्स से, मतलब कि यही वो उसको क्या कहते हैं, प्रोपिगेशन करने में, ऐसे प्लांट्स में हेल्प करते हैं गार्डनर्स, फार्मर्स, उन्हें पता होता है। ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एल्गी एंड फंजाई, एंड दैट दे शिफ्ट टू सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशंस। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन मेथड है ऑर्गेनिजम्स में, पता चल गया हमें। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जो कि इवॉल्व होते हैं, जैसे एल्गी हो गए, फंजाई हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया भी हम बोल सकते हैं। और फिर ये अब शिफ्ट कर जाते हैं सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, जैसे ही एडवर्स कंडीशन आने लगती है वैसे। एडवर्स कंडीशन इज बुरी कंडीशन, तो ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस? Now, asexual vegetative as well as sexual modes of reproduction are exhibited by the higher plants. Higher is complex plants, ठीक है, तो वो sexual reproduction से चलते हैं। On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals, ठीक है। तो एनिमल्स जो है उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने एसेक्सुअल तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव कंप्लीटेड, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद के टॉपिक्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, या आपको किसी भी चीज़ के नोट्स या वॉट एवर यू वॉन्ट, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।